और इस वीडियो में मैं प्रशंसा करना चाहता हूं मुकेश खन्ना जी की भी, शक्तिमान जी की, कि जिन्होंने डिवाइन टेल के खिलाफ बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और उन्होंने लोगों को बताया किस प्रकार से डिवाइन टेल हमारे धर्म को बदनाम करने का कार्य कर रहा है। मैं भी अपील करता हूं सत्य सनातन के जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे दर्शक हैं, वो डिवाइन टेल के वीडियोस को रिपोर्ट करें, अनसब्सक्राइब करें और हो सके यदि आप इस पर कुछ कानूनी कार्रवाई कर सकते हो तो वो भी कीजिए। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आपने अक्सर देखा होगा कि बॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बनती हैं उसमें हिंदुओं की भावनाओं को जानबूझ करके उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है। हालांकि कहा यह जाता है कि यह अभिव्यक्ति की आज़ादी है, लेकिन इस अभिव्यक्ति की आज़ादी में हमेशा हिंसलाम को सपोर्ट किया जाता है, उसको कहीं ना कहीं एक बैक सपोर्ट दिया जाता है और उसको यह दिखाने की कोशिश की जाती है कि रहीम चाचा, पूरे गांव में एक अकेला रहने वाला रहीम चाचा, उसका लड़का था जो कि मारा गया, लेकिन फिर भी उस गांव में एक मस्जिद है और वो अपने बेटे की मृत्यु पर रोता नहीं है बल्कि वो नमाज पढ़ने जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हिंदू जिसकी चुटिया होगी, शिखा होगी, जो त्रिपुंड लगाता होगा या तिलक लगाता होगा, वो अक्सर कर गुंडे होते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो मूर्ख होते हैं। शुद्ध हिंदी में बात करने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर कर कम बुद्धि के लोग होते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि हम साउथ की मूवीज देखें तो वहां पर आपको हीरो जो है, जो नायक है, वो कंधे के ऊपर शिवलिंग उठाए मिल जाएगा, त्रिपुंडधारी होगा, ब्राह्मणत्व को स्वीकार करने वाला, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला, मंदिरों में जाकर के पूजा आराधना उपासना करने वाला और बहुत ही इंटेलेक्चुअल ज्ञानी भी होगा। इन दोनों चीजों में फर्क यदि हम देखें और वहां के लोगों में और यहां के लोगों में फर्क देखें तो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। वहां पर जहां गुरुकुलों में बच्चों को भर्ती कराया जाता है, वेदों को कंठस्थ करने की जो परंपरा है वो आज साउथ में है, और यहां पर नॉर्थ में आप देखिए कि बॉलीवुडकरण जितना हो चुका है आपके बच्चों का, टिकटॉक पर नाचने वाले गाने वाले जितने बच्चे आपको यहां नॉर्थ मिलेंगे उतने आपको वहां पर दिखाई नहीं देंगे। दूसरी बात कि पेरियारवादियों ने एक अवधारणा गढ़ी थी आर्यंस और द्रविड्स की। आर्यन कहा गया था कि यहाँ जो नॉर्थ में रहते हैं और द्रविडियन वो लोग जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की तरफ रहते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि वहीं पर वो मंदिर आज भी सुरक्षित हैं जो कभी हजारों साल पहले बनाए गए थे। वास्तुकला के ऐसे ऐसे नमूने जो यहाँ नॉर्थ में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ वो लोग जो जिनकी ब्रीड चेंज कर दी गई वो लोग रहते हैं जो अपने धर्म के ऊपर अक्सर कर गिल्टी फील करते हैं, इसको जानने का प्रयास नहीं करते हैं। आज वही द्रविडियंस वेदों की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं और आज ये तथाकथित आर्यंस अपने इस धर्म का उपहास उड़ाने और इसका ह्रास करने में सर्वोपरि खड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा यही लोग अपने धर्म की हानि कर रहे हैं। लव जिहाद आदि के जितने भी केसेस हैं अधिकतर यहीं से मिलते हैं। जो मैं बात बता रहा हूं आपको पेरियार की, पेरियार एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं इस तरीके की अवधारणाओं को खड़ा करके हिंदुओं में फूट डालने का प्रयास किया था। इससे पहले भी पेरियारवादियों की जो प्रपंच रहे हैं, हमने आपको बताया था कि पेरियार की विचारधारा को बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के लेबल के अंदर डाल करके परोसने का काम आजकल चल रहा है। इसी तरीके का एक काम पहले भी हुआ था तमिलनाडु के अंदर, लेकिन रजनीकांत सर ने उसका खुलासा किया था और लताड़ लगाई थी सब पेरियारवादियों को। इसके बाद में पेरियारवादी भड़क गए थे, लेकिन रजनी सर ने स्पष्ट तौर पर मीडिया के सामने कहा था कि मुझे इसमें बिल्कुल भी कुछ भी गलत नहीं लगता है। जो मैंने कठोर शब्द पेरियार के लिए कहे हैं और पेरियारवादियों के लिए कहे हैं, इस पर कुछ भी माफी मांगने लायक नहीं है। आज एक बार फिर से रजनीकांत जी ने एक बार फिर से स्टैंड लिया है इन्हीं पेरियारवादियों के खिलाफ, क्योंकि इन लोगों ने वहां की आस्था, भगवान कार्तिकेय जिनको मुरुगन जी भी कहा जाता है, उनका जो रक्षा श्लोक है उसकी मजाक उड़ाई थी। और रजनी सर ने एक बार फिर से उसी अपने मुखर स्वरूप में आकर के, जो कि जिसके लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने समीक्षा की और जो तमिलनाडु की फिलहाल की सरकार है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा भी की है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मटेरियल को हटवा दिया है। और ये YouTube का वीडियो क्या था, डीएमके के जो सहयोगी हैं पेरियारवादी, उनका एक YouTube चैनल है जिसने कि हाल ही में भगवान मुरुगन के
जिनको कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी जो श्लोक है उसको बेहद ही घटिया विवरण के साथ में पेश कर दिया था, जिसको लेकर के वहां के लोगों में काफी नाराजगी थी। इस बारे में ट्वीट करते हुए अभिनेता रजनीकांत जी ने कहा कि स्कंद षष्ठी कवचम को अपमानित करने से करोड़ों तमिलों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और लोग इससे आक्रोशित हैं। उन वीडियो को हटाने के लिए त्वरित कार्यवाही और हस्तक्षेप के लिए तमिलनाडु सरकार की मैं तहे दिल से सराहना करना चाहता हूं। यह बंद होना चाहिए और इश्क की निंदा नहीं होनी चाहिए, अर्थात ईश्वर निंदा नहीं होनी चाहिए। रजनीकांत जी ने कहा कि हम चैनल से वीडियो के हटाए जाने का स्वागत करते हैं। उन्होंने इसे एक तुच्छ कृत्य बताते हुए पेरियारवादियों के ऊपर कड़ा प्रहार किया और कहा कि अब धार्मिक घृणा और ईश्वर की निंदा बंद हो जानी चाहिए। हाल ही में करुप्पर कोट्टम, जो कि एक यूट्यूब चैनल है और एक पेरियारवादी संगठन द्वारा संचालित होता है, इनके द्वारा निर्मित एक वीडियो में स्कंद षष्ठी कवचम का अपमान किया गया था, जिसके बाद में भाजपा और विभिन्न संगठनों ने इस कृत्य की बहुत निंदा की थी। इस वीडियो के चर्चा में आने के बाद और लोगों का जो भारी विरोध हुआ, उसके बाद में राज्य पुलिस ने इस मामले में 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इस संगठन ने भारी हंगामे के बाद इस वीडियो को अपने चैनल से हटा दिया और खेद व्यक्त भी किया है। इस विवादित वीडियो में विशेष रूप से 64 और 92 के बीच के छंदों का उपहास किया गया था। ये छंद भगवान स्कंद से शरीर के प्रत्येक भाग को सिर से लेकर के पैर तक की सुरक्षा के लिए पढ़े जाते हैं। भगवान कार्तिकेय, जिन्हें की तमिल में मुरुगन कहा जाता है, उनको तमिलों का देवता कहा जाता है और उनकी इस आराधना को निशाना बना करके इस YouTube चैनल का उद्देश्य तमिल हिंदुओं की आस्था और पहचान पर हमला करना था। लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हम नॉर्थ इंडियंस से ज्यादा धर्म के प्रति जो आस्था का भाव और उसकी रक्षा के लिए खड़े रहने का जो दम बल है, वो साउथ इंडियंस में बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं कई बार इस बात को भी कहता हूं कि नॉर्थ या साउथ को लेकर के आर्यन या द्रविड़ की थ्योरी में, इनमें सब में ना आए। हम एक दूसरे के पूरक हैं। इस विवादित वीडियो में करुप्पार कूटम, जो कि डीएमके का सहयोगी पेरियारवादी विचारकों का समर्थन करने वाला इन पर आधारित एक YouTube चैनल है, इसने छंदों के साथ में अश्लीलता मिश्रित की, अपमानजनक और बेहद घिनौने तरीके से इसमें छेड़खानी करते हुए शरीर के जननांगों को सुरक्षित करने की मांग की थी, जो कि हिंदुओं की आस्था पर किया गया बहुत ज्यादा ठेस और उपहास था और उसके उद्देश्य के साथ में किया गया था। इसके बाद में वहां के लोगों में बहुत आक्रोश था और उसके साथ ही साथ यहां पर रजनीकांत जी ने इस पूरी मुहिम को सपोर्ट करते हुए, सरकार की प्रशंसा करते हुए ऐसे लोगों को एक बार फिर से चेताया है जो यहां रहने वाले जितने भी बहुसंख्यक हिंदू समाज के लोग हैं, इन सब के अंदर जो फूट डालने वाले लोग हैं, इनको सचेत फिर से किया है। मैं आपको एक बात यहां पर बताना चाहता हूं रोक करके कि इस्लाम के प्रति जो विचारधारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की थी, उससे स्पष्ट होता है कि आज जो जय भीम करने वाले लोग हैं, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लेबल के अंदर मतलब कहकर के ये बात भीमराव अंबेडकर जी ने कही थी, वहां पर वो पेरियार के विचारों को परोसते हैं। इस वजह से हमारे जितने भी SC ST समाज के लोग हैं, जितने हमारे दलित भाई बहन हैं, जिनको ये लगता है कि यह बात तो बाबा साहब ने कही होगी, एक बार उसको क्रॉस चेक अवश्य करें। अगर बाबा साहब की विचारधारा को यदि आप फॉलो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो कभी भी जय भीम करने वाले नहीं थे। वो मीमवादियों की इतनी कट्टर आलोचना, इतनी खरी आलोचना करते थे कि इतनी आलोचना मैं भी नहीं कर सकता। आर्य समाज ने भी बहुत सारे मुद्दों पर जिन चीजों को छोड़ दिया हो, वहां पर बाबा साहब ने खुली आलोचना की है। अर्थात जिस प्रकार की आलोचना खुद स्वामी जी भी नहीं कर पाए, वो भी आलोचना बाबा साहब ने की है। और उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मुसलमानों के साथ में हिंदुस्तान का रहना, बाकी भविष्य में रहना असंभव है। ये अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे, एक बार फिर से ये लोग अपने अलग देश की मांग करेंगे। और आज उन्हीं के बहकाने से, उन्हीं मीमवादियों के बहकाने से ये छद्म भीमवादी लोग आज पेरियार की विचारधारा को आगे रखते हुए हिंदुओं की आस्था का अपमान करते हैं। और ये मीमवादी अलग देश एक बार फिर से मांगने लगे हैं। मैंने अभी
एक निजामी करके है कांग्रेसियों का नेता, उसके ट्वीट्स पढ़े। उन ट्वीट्स को यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि जनसंख्या उतनी हो चुकी है इन लोगों की जितनी होने पर इन्होंने पाकिस्तान अलग बनवा लिया था, और आज ये लोग अफजल गुरु की जयकार बोलते हैं, ये इंडिया से हेट करने की बात करते हैं और ये एक अलग देश की मांग करने लगे हैं। अर्थात बाबा साहब जो बात उन्होंने आज से 80 साल पहले कह दी थी वो आज भी सत्य है। इस वजह से मैं कहता हूं कि उनकी बात पर चलिए, उनके लेबल को लगा करके पेरियारवादियों की विचारधारा को निगलने का प्रयास न कीजिए, क्योंकि यह जो बम आप निगल रहे हैं ये एक दिन आपको फाड़ करके निकलेगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और बार बार हम रजनी सर और मुकेश खन्ना जी, शक्तिमान जी को नमन करते हैं कि वो इतने बड़े ओहदे पर पहुंचने के बाद भी अपने सनातन धर्म को नहीं भूले और उसके ऊपर होने वाले प्रहारों का निरंतर पटाक्षेप करते रहते हैं। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।